श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य तम नित्रीला प्रविष्टमं विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यर्पण करता तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यर्पण है। एक पैसा वाला आता है ना, ऐसा वाला वो नहीं मिलेगा, नहीं आता, ऐसे करके नहीं आता था। तो हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं रामानुचार्य जी के गुरु परंपरा के बारे में। हम कल कथा श्रवण किया था और कैसे उनका सिद्धांत था। आज उनके एक शिष्य की महिमा बता रहे हैं। एक शिष्य का नाम था, क्योंकि रामानुचार्य जी पाद टीका ग्राम के निकट पहुंचकर उन्होंने अपने धनी शिष्य यज्ञेश के घर आने अपने 2 शिष्यों को भेजकर संवाद देने के लिए कहा। धनी शिष्य एक थे यज्ञेश, अपने 2 शिष्यों को भेज के कहा कि हम इनके घर पे आएंगे, उनको बोलो। और वो 2 शिष्य आए यज्ञेश के पास, और आने के बाद क्या हुआ, यज्ञेश को जैसे सुनाए कि गुरुजी आए हैं, हम सब लोग आए हैं और आपके घर पे यहाँ आज प्रसाद पाएंगे। धनी शिष्य के पास गए, पर वो धनी शिष्य ने क्या किया, सुनते ही कुछ बोले नहीं, अंदर ही चले गए खुशी होके। ऐसा लिखा है, खुशी होके। अब खुशी होके गए कि दुखी होके गए, हमको क्या पता, समझ में आया। अगर कोई व्यक्ति खुशी होके जाता तो लौट के भी तो आता, वो लौट के ही आया नहीं, बाहर ही नहीं आया, ऐसा हुआ। तो धनी शिष्य था, वो लौट के बाहर ही नहीं निकला। वो दोनों शिष्य खड़े खड़े परेशान हो गए, और अंत में गुरुजी को आके कहा कि वो तो अंदर चले गए, बाहर ही नहीं आए। तब रामानुचार्य सोचे कि अब तो मजबूरी हो गई, क्योंकि हम सब लोगों को, सभी शिष्यों को भूख भी लग रहा था। अब तो मजबूरी हो गई, कैसा किया जाए। मैं सोच रहा था वरदाचार्य बड़े दरिद्र हैं, मैं सोच रहा था कि पहले यज्ञ के घर पे जाऊं, वहाँ प्रसाद पा लेता, फिर वरदाचार्य के घर में जाता, ऐसा सोच रहे थे। पर हुआ ऐसा, तो यज्ञ तो बाहर आया ही नहीं। तब रामानुचार्य सभी अपने शिष्यों को लेकर के वरदाचार्य के घर में आए। और वरदाचार्य के जब घर में आए तो वरदाचार्य थे नहीं, भिक्षा करने के लिए गए थे, ब्राह्मण है ना, भिक्षा करने के लिए गए थे। और बेचारी इनकी पत्नी बड़ी सती सावित्री ये थी। और जब ठक ठक आया दरवाजा, तो इन्होंने सोचा हमारे पति ही आए होंगे, इनकी पत्नी, और कैसे तैसे करके एक फटे कपड़े अपना कैसे तैसे ढक करके बाहर आई। कपड़ा जगह जगह से फट रहा था, कहीं कहीं तन दिख रहे थे। बहुत गरीबी थी नहीं इनके घर में। और जैसे देखा कि गुरु भाई गुरु भ्राताओं को देखा, बड़ी लज्जित हो गई और मुंह झुका करके किवाड़ के आड़ में छिप गई। इतने में रामानुचार्य जी समझ गए, और रामानुचार्य ने क्या किया, अपना ही उत्तरीय उतार के उनको दिया, अपना दुपट्टा उतार के दिया, और उतार के दिया, मुंह इधर करके
तो फिर वो उस दुपट्टे को ओढ़ के फिर आई, गुरुजी के चरणों में आके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, लेट के नहीं, ऐसे जैसे महिला लोग करती। हम महिला लोग जो दंडवत करते हैं हम उसको भी दंडवत प्रणाम कहते हैं, नहीं कहते? तो दंडवत प्रणाम किया और करके फिर गुरुजी को आसन कहाँ बिठाएंगे, कैसे करेंगे, सुंदर आसन प्रदान किया बैठने के लिए। और क्या खिलाएं, उनके पति तो थे नहीं घर पे, घर में कुछ है ही नहीं खाने के खिलाने के लिए, कुछ भी नहीं है। तब कुछ भी नहीं है खाने के लिए, इतने गुरु भाई आए हैं, क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं समझ ही नहीं पा रहे थे। इतने में वो सोचा कि पास में एक बनिया है जो कि मेरे प्रति कुदृष्टि रखता है और हमेशा प्रलोभन भी देता है कि मैं तुमको सब धन धान्य से भरपूर कर दूंगा, मेरे मनोकामना पूर्ण करो, ऐसा मुझे प्रलोभन भी देता है, पर मैं कभी उसके तरफ देखी भी नहीं। आज मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरु भाई आए हैं, मैं अगर ये शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगा, गुरु वैष्णव की सेवा में नहीं लगा, तो ये शरीर रखने से फायदा ही क्या है। ऐसा सोच के कहा कि मैं शरीर को बेच दूंगी, शरीर बेच के मैं गुरुवर्गों की सेवा करूंगी। ऐसा भावना करके वो उस बनिया के पास आई और आके कहा, आपके जो भी मनोरथ है मैं पूर्ण करूंगी, मैं आज रात को आपके पास आऊंगी, पर मेरा एक मनसा है कि मेरे गुरु भाई गुरुदेव आए हैं मेरे घर में और हमारे घर में कुछ भी नहीं है, तो आप आटा चावल दाल सब्जी सब हमारे घर पे भेज दीजिए। तारा आई, तारा भेज दीजिए, ऐसा कहा। और जब ऐसा कहा भेज दीजिए, सब चीज बंद कर दो, तो फिर क्या हुआ, फिर वो बहुत खुश हो गया क्योंकि इतने दिन के बाद उनका मनोकामना पूर्ण हुआ। आज इतने दिन से प्रलोभन दे रहा था पर वो तो घास भी नहीं डालती थी, बड़ा खुश हो गया, आज हमारा मनोकामना पूर्ण होगा। और आटा चावल भर भर के दुगुना दुगुना भर भर के दे दिया। घर में आ गया, आते ही उसने अपने हाथ से गुरुजी के लिए, गुरु भाइयों के लिए, सबके लिए बनाया, बना के सब गुरु भाई गुरु बहनों भाई और गुरुदेव को परोसा, खिलाया। और खिला करके क्या किया जब बाद में उनके पति आए वरदाचार्य, कहा देवी तुम इतना सब कैसे किया, हमारे घर में तो कुछ था ही नहीं खाने पीने के लिए। तब उसने बताया कि देखो मैंने सोचा कि ये शरीर रख के मैं करूं क्या, तो मैंने अपना शरीर ये बेच दिया। वो पास में बनिया था, वो बहुत मेरे को प्रलोभन देता था, तो हम कभी ऐसा किया नहीं, तो हमने सोचा गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करूं तो ये शरीर रखने से फायदा क्या है, इससे अच्छा इस शरीर को बेच के भी गुरुजी की सेवा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा सोच के मैंने शरीर को गिरवी रख दिया अभी। ऐसा कहा। वो सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा कौन करता है। उसके पति सुन के बोलते कोई बात नहीं, तुम बहुत ही भाग्यवती हो, ऐसा सौभाग्य किसी व्यक्ति को ही होता है, कौन ऐसा अपना शरीर बेच के गुरु वैष्णव की सेवा करता है, तुम बहुत ही भाग्यवती हो। और ये सब कथा रामानुचार्य सुन लिया, उनके गुरुदेव सुन लिया। और सुनने के बाद क्या हुआ, सुनने के बाद जब उसके पति कहने लगा मैं खुद तुमको लेके जाऊंगा, देवी चिंता मत करना। उसके पति जब लेके जाने वाले थे उस समय रामानुचार्य ने कहा जिनके पास तुम जाओगे उनके लिए हमारा प्रसाद ले जाना, उच्चिष्ट प्रसाद मेरा ले जाना, रामानुचार्य ने कहा। और उनकी पत्नी भी अपने आंचल में प्रसाद बांध के रामानुजाचार्य का महाप्रसाद, उनका अधर्मृता का प्रसाद रामानुजाचार्य के
अपना आंचल में बांध के ले गई। और वो बनिया बहुत खुश, कहाँ बिठाऊं, कहाँ रखूं, कहाँ क्या करूं, उसको देख के बहुत खुश हो गया। हाँ, और कहा आज हमारा मनोकामना पूर्ण करोगी देवी तुम, ऐसा। और इतने में उसके पति बाहर ही खड़े हैं लांछन लेकर, हरकिन लेके खड़े। हाँ, और जैसे बहुत खुश हो गया, इतने में उसने क्या किया, अपना गुरुजी का प्रसाद उनको दिया। और जैसे गुरुजी का प्रसाद उसने पाया, हाँ, और गुरुजी के प्रसाद पाते ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो साष्टांग दंडवत किया उस माता जी को। कहा देवी मेरे से बहुत भयंकर अपराध हो गया, तुम अपने गुरुजी की सेवा के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो, और मैं कैसा दुष्ट दुर्दांत नरकीय व्यक्ति, मैं कैसे आपके प्रति लोभ रखा, मेरे को क्षमा कर दीजिए और मुझे आप अपने गुरुजी के पास ले चलिए। ऐसा उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, नहीं था। तो फिर उसको फिर अपने गुरुजी के पास लेके आए और गुरुजी के चरणों में शरणापन्न बनिया भी हो गया। हाँ, और बाद में बहुत अच्छा भक्त बन गया। नहीं समझ में आया? तो कहने की तात्पर्य क्या है, हरिगुरु वैष्णव की सेवा उपेय बुद्धि से नहीं, उपाय बुद्धि से नहीं, उपेय बुद्धि से करनी चाहिए। उपाय बुद्धि, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमारा तो ऐसे ही जा रहा है, हम क्यों करें, और कोई तो कर नहीं रहा है, ऐसा ऐसा भावना करके जो करता है, ये उपाया बुद्धि होता है। और उपेय बुद्धि क्या, करोड़ों जन्मों की सुकृति के प्रभाव से आज हरिगुरु वैष्णव मेरे घर में आए, या इनकी सेवा करने की हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, ऐसा समझने के बदले में ऊपर से वो एहसान कर रहा हूं मैं इनकी सेवा करके, ऐसा जो समझता है वो अधम, उनका कभी कल्याण नहीं होगा, ऐसे अधमों का। तो इसलिए यहां कैसे सेवा कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी, पशु के जैसे लोग जीवन व्यतीत कर रहा है, पशु कीट पतंग बन के मरेगा, है? जीवन व्यतीत कर रहा है। हरिगुरु वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे, कभी भगवान के दिव्य स्थानों में नहीं जाएंगे, वहां जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगा, क्या ऐसा सोचते हैं? मरेगा जब साथ में ले जाएगा धन संपत्ति, छाती में लाद लाद के, हैं? ले जाएगा कोई? स्त्री पुत्र परिवार जब मरेगा सब छाती में धर के ले जाएगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, जब मरेगा तब समझ में नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। जब मरेगा, जम के दूध उठ के पिटाई करेगा नरक में लेके जाके, तब नहीं आएगा समझ में, खूब आएगा। वो तो कौन देखा, कौन देखा क्या? देखा नहीं तो मतलब इसका होगा नहीं, होगा जरूर। हाँ, कितना, अरे माँ के गर्भ की बात छोड़, बाहर भी जो बात जब आ जाते हैं, बच्चा कितना सने पने रहते हैं गुमूत में, उसको पता है? पूछो तो अभी, कैसे सना था तू, बता सकता है? भूल जाता है, इसका मतलब हुआ नहीं, होगा। हाँ, जब भी पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। बचपन में अगर किसी का उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, क्या दर्द नहीं होता उसको? चिल्लाता नहीं है, हैं? अब बाद में जब उसको पूछो ये कैसे कटा, तो वो तो पता ही नहीं कैसे कटा, हमको तो पता है। तो एहसास नहीं है, याद नहीं है, इसका मतलब होगा नहीं, होगा जरूर, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, होगा। तो इसलिए, और मर के जब जाएगा तब क्या लेके जाएगा हम भी देखेंगे। समझ में आया? तो कहने की तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य है कि ऐसा है। तो रामानुचार्य जी के ऐसा दिव्य दिव्य शिष्य है, अधम शिष्य नहीं है।
ऐसा दिव्य दिव्य शिष्य है कि देखो कैसा अपना शरीर बेच के भगवान की सेवा करने के लिए, गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए तत्पर है। एक समय धनुरंग श्री रंगम में धनुर्धर नामक एक अत्यंत बलवान व्यक्ति था और बड़ा दुष्ट भी था। क्या था? बड़ा ही दुष्ट था और अत्यंत बलवान। इतना बलवान, इसके सामने कोई बोलता नहीं था। इतना बलवान पहलवान है, कोई बोलता नहीं था। और ये एक सुंदरी वेश्या के प्रति आसक्त था। इसके पत्नी जो है वो सुंदरी एक वेश्या है, उसको शादी कर लिया था और उसके प्रति इतना आसक्त है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदरी है। वो ऐसा कि हमेशा उसकी पत्नी की मुंह देख देख के वो चलता था। नहीं सब, हाँ, वेश्या पहले थी ना, बाद में थोड़ी शादी कर लिया बाद में। तो बलवान बलिष्ठ उसके सामने कौन बोलेगा? जिसको पसंद आया उठा लाया, शादी कर लिया अपने पास। इतना आसक्त हो गया उसके रूप के प्रति। और वो जाता था ऐसे, तो वो कैसे जाता था? छाता लेकर के उसके पीछे पीछे होके चलता था। जैसे वो सामने की तरफ चलता था, वो उल्टा चलता था। समझ में आया? उसकी पत्नी ऐसे जाती है सामने की तरफ, वो उसके पत्नी के मुंह देख देख के पीछे होके उल्टा उल्टा जाता था। तो ऐसे एक दिन वो श्रीरंगम मंदिर में भी आई दर्शन करने भगवान के। तो वो ऐसे पीछे कर करके उल्टा सीढ़ी चढ़ चढ़ के और आके बैठ गया। उसकी पत्नी बैठी भगवान की तरफ मुंह करके, वो भगवान की तरफ पीट करके बैठ गया और पत्नी के मुंह देख रहा है। नहीं समझ में आया? ऐसा दुष्ट था। अब इतने में क्या हुआ, सभी लोग इस कौन बोलेगा, दुष्ट से कौन बोलेगा, गुंडा है। तो रामानुचार्य के शिष्य, रामानुज संप्रदाय में तो ऐसा होता है, भगवान के दिव्य दरबार जब खुलने वाला होता है, स्तव स्तुति पाठ ऐसा होता है। तो अब ये दुष्ट आ गया, बैठ गया करके पीछे करके पीट करके बैठा, ऊपर से भगवान की तरफ पीट करके बैठने से अपराध होता है। अब कौन बोलेगा? कोई बोलने वाला नहीं। तब उनके शिष्य लोग जाके कहा, गुरुजी दुष्ट आया है और देखो पीट करके बैठा है, हम कैसे बोले? गुरुजी आए, रामानुचार्य जी आए, स्वयं आए और आके कहते, बेटा मंदिर खुलने वाला है, ऐसे पीट करके मत बैठो, सीधे हो जाओ। बता रहे, महाराज मूर्ति में क्या रखा है? हमारी पत्नी को देखो कितनी सुंदरी है, इसको देखोगे ना तुम मूर्ति को भूल जाओगे। ऐसा रामानुचार्य को कहा, हमारी पत्नी को देखो कितनी सुंदरी है, इसको देखोगे तो तुम मूर्ति को भूल जाओगे। बोलते ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हारे पत्नी की रूप पता है कैसा है? बोलते कैसा है? बोलते जुगनू के समान है सूर्य के आगे। भगवान का रूप पता है कैसा है? बोलते भगवान का रूप सूर्य के समान चमत्कार आलोकित है, और सूर्य के आगे एक जुगनू आ जाए तो कितना रोशनी होता है। उसी प्रकार तुम्हारे पत्नी की रोशनी, तुम्हारे पत्नी की सुंदरता है, जुगनू के जैसा सुंदरता है। ऐसा कहा। बोलते क्या बात करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। बोलते विश्वास नहीं है तो परीक्षा करके देख ले। बोलते कैसे परीक्षा? बोलते मेरे पास आ, सीधा होके खड़ा हो। ऐसा कहा। बोलते ठीक है आता हूं, पर दिखना चाहिए हमको, देख लो। ऐसा कहा। बोलते जरूर दिखेगा, चिंता क्यों कर रहा है, तू अपने पत्नी को भूल जाएगा भगवान को देख लिया तो। ऐसा कहा। बोलता अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको विश्वास ही नहीं है। और इतने में क्या हुआ, धनुर्धर जैसे आकर के रामानुचार्य के पास आके खड़ा हो गया और रामानुचार्य ने क्या किया, उनके सर पे हाथ रख दिया। और जैसे हाथ रख दिया, पट खुला, जैसे भगवान सुंदर दिव्य झांकी भगवान का दर्शन दिया। भगवान शेष सैया के ऊपर विराजमान है, लक्ष्मी देवी पैर दबा रही है और भगवान मुस्कुराते हुए उसको कहा, क्या कर रहा है मानो, ऐसा उंगली किया। और वो देख कर के आंख हटा नहीं सका, इतना तेज देख के वो पत्नी को भूल करके वहीं मूर्छित होकर धड़ाम करके गिर गई। बाद में रामानुचार्य उठाए, वो तो क्या हुआ?
और रामानुचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा, हमको क्षमा करो, माफ करो, हम जानते नहीं थे, भगवान तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उसके बाद क्या हुआ? हमारे पत्नी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रामानुचार्य के चरणों में शरणागत हो गया और उनका शिष्य बन गया, और धनुर्धर नाम था, बाद में धनुर्दास हो गया। क्या हुआ? दीक्षा मंत्र लेके धनुर्दास हो गया, और इतना सुंदर, इतना अच्छा भक्त बन गया। इतना प्रभाव देख करके उनके पत्नी भी रामानुचार्य से, उनका वैशिष्ट देख के, प्रभाव देख के रामानुचार्य से दीक्षा ग्रहण किया। अब दोनों पति पत्नी गृहस्थ आश्रम में रह के रोज प्रतिदिन भगवान की कथा सुनना, आश्रमों की सेवा करना, दोनों पति पत्नी आते थे सेवा करने रोज प्रतिदिन, और एक दूसरे का ऐसा आकर्षण सब भूल गया। क्यों? भगवान को जिसने देख लिया उसका ऐसा होगा नहीं। तो फिर क्या हुआ? रोज दोनों सेवा करने आते थे, दोनों ही बहुत भगवान की सेवा करते थे, बहुत प्रीति युक्त होकर के सेवा करते थे, ऐसा सेवा और करते थे। अब रामानुचार्य जी रोज कावेरी नदी में स्नान करने जाते थे। तो कावेरी नदी में बाद में इस धनुर्धर को लोग इतने मानने लगे, रामानुचार्य के प्रभाव से बड़े बड़े ब्राह्मण भी धनुर्धर को भी मानने लगे, बड़े बड़े ब्राह्मण भी, क्योंकि रामानुचार्य के शिष्य है ना, इसलिए धनुर्धर की प्रभाव के कारण नहीं, और रामानुचार्य के शिष्य के कारण। रामानुचार्य प्रभावशाली व्यक्ति, भगवान के अंश है, तो इसलिए उनका ऐसा हुआ और सम्मान करने लगे। और ये भी वैष्णव आचरणोचित सब प्रकार से शुद्ध भाव से भगवान की सेवा, भगवान की आराधना, गुरु जी की सेवा, गुरु भाइयों की सेवा करने लगे। अब रामानुचार्य रोज कावेरी नदी में स्नान करने जाते तो तेल लगा के ब्रह्मचारी त्यागियों के शिष्य के गले में हाथ रख के जाते, और जब नहा के आते थे तो धनुर्धर के कंधे में हाथ रख के आते, धनुर्दास के कंधे में हाथ रख के आते थे। शिष्य लोग बोलते, देखो गुरुजी जब अपवित्र रहता है तब हमारे कंधे में हाथ रख के जाते, जब पवित्र हो जाते तो उस गृहस्थी के कंधे में हाथ रख के आते। गृहस्थी लोग नीच होता है, हम लोग ब्रह्मचारी सीनियर ऐसा करते हैं गुरुजी, ऐसे ऐसे भाव, धनुर्धर को नीचा दिखाने की भाव। तो उनके गुरुजी जान गए, अंतर्यामी है। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं रात तक भागवत कथा सुनाऊंगा इसको। रोज कथा सुनने भी आते थे दोनों पति पत्नी। बोलते आज ये सेवा करने आएगा, कथा सुनने आएगा, तो मैं इसको रात तक यहीं रखूंगा, कथा सुनाऊंगा। तुम लोग ऐसा करना, रात को जाके इसके घर में डाका डाल देना, चोरी कर लेना सब चीज, ऐसा कहा। शिष्य लोग तो बहुत खुश हो गए, बढ़िया है, भिखारी हो जाएगा, बढ़िया है, बहुत परेशान करता है, गुरुजी के बहुत प्रिय बन गए, बढ़िया है, भिखारी हो जाएगा। शिष्य लोग बहुत खुशी होकर चले गए चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए चले गए। रामानुचार्य जी बहुत देर तक उसका पैर दबाया, कथा सुनाया, पैर दबाया, अपने पैर दबा दे, हाथ दबा दे, बहुत सेवा कराया रात तक। और सेवा कराने के बाद वो सब चोरी कर रहे थे, उसकी पत्नी देखा कि चोरी कर रहे गुरु भाई लोग। पत्नी ने सोचा कोई जरूर मठ में कुछ कार्य होगा, विशेष आवश्यकता होगा, बड़ी खुशी की बात है, ले जाने दो, अच्छी बात है, करके सो गई। सोने की स्वांग रचाया, और इतने में आके सब चोरी कर करके आया। तो बोलते इनके गहने भी क्यों छोड़ी, ये भी हम चोरी करके ले जाए। और उनके गले के गहना खोल लिया, मांग टीका वगैरह खोल लिया, हाथ के कंगन ये सब खोल लिया, खोल के सब सोने का खोल के। अब उनकी पत्नी सोचने लगी कि देखो शायद ज्यादा आवश्यकता है, हमारा दूसरे हाथ का भी ले जाता तो अच्छा ही होता। तो उन्होंने क्या किया, करवट लिया, इन्होंने सोचा जग गया, भाग गए सब। अब भाग के, और फिर जब इशारा किया करके गुरुजी को कहा सब चोरी कर लाए हम, इशारे से कहा। तो गुरुजी ने फिर उनको कहा धनुर्दास बहुत रात हो गया, अब तुम जाओ, हम भी सोएंगे, विश्राम करेंगे।
धनुर्दास बड़ी खुशी होके गुरुजी को प्रणाम करके साष्टांग और चले आए और आने लगे। इतने में उनको कहा तुम लोग इनके पीछे जाओ, क्या वार्तालाप करता है सुन क्या, ऐसा कहा। और जब आए सब और आके तो पत्नी आकर के, पत्नी जगी रही इतनी देर तक, बोलते इतनी देर तक जग किस लिए रही, बड़ी आश्चर्य की और बड़ी खुशी की बात है। पत्नी ऐसी कहती बड़ी आश्चर्य और बड़ी खुशी की बात है। बोलते क्यों, बोलते हमारे घर में कुछ गुरु भाई आए थे, लगता है मठ में कुछ जरूरी है, तो वो लोग सब चीज चोरी करके ले गए। हमारा एक साइड का गहना भी ले गए, हमने सोचा दूसरे साइड का भी ले जाए, तो हमने करवट लिया तो इतने में भाग। बोलते तुम लोभी लालची, करवट लिया क्यों, तुम अगर हाथ को ही ऐसा कर देता, जैसे लोग सोते सोते हाथ को ऐसे कर देते हैं ना, तो लोग सोचता सो ही रहे हैं, तुमने करवट क्यों लिया, तुम लोभी अपना गहना चुराने के लिए, गहना रखने के लिए ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कहा। देवी तुम बहुत गलत किया, ऐसा कहा। ऊपर से कहा फिर बहुत अच्छा हुआ, हमारा शेष धन संपत्ति भी चला गया तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम सुख पूर्वक दोनों भजन करेंगे। क्यों, ये धन संपत्ति था, अहंकार होने का खतरा था, ये भी अच्छा हुआ कि अहंकार का खतरा भी गया। अब हम निश्चिंत होकर के हरि गुरु वैष्णव की, गुरु जी की बहुत सेवा करें, ऐसा ऐसा कहने लगे। और ये सब सुन के उनके शिष्य लोग दुखी होकर रामानुजाचार्य जी के पास जाके कहा ऐसे ऐसी बात है। बोलते ठीक है। अगले दिन कावेरी नदी में जब स्नान कर रहे थे उनके शिष्य लोग, गुरुजी ने क्या किया, डोर को पिन को इधर से उधर, उधर से इधर कर दिया, कपड़े सब इधर उधर कर दिए। और सब लोग स्नान करके जब आया आपस में, तुम हमारा कपड़ा ले लिया, तू हमारा कपड़ा ले लिया करके लड़ रहे। गुरुजी आकर के कहने लगे तुम लोग जरा सा डोर को पिन के लिए लड़ रहे हो, और वो धनुर्दास का तो सब चीज चला गया, वो तो लड़ा नहीं, ऐसा कहा। इतने में उन शिष्यों को सब समझ में आ गया। वो तो ये कपड़ा भी मैंने दिया तुमको, तुम जब लड़ रहे हो, है? और वो धनुर्दास का तो सब चीज चला गया, वो तो नहीं रो रहा है, ना लड़ा आके, पता भी है? तब उनको समझ में आया कि क्या बात है। तो धनुर्दास को भगवान दर्शन दिया, कोई साधारण भक्त हुआ, अब साधारण नहीं रहा। ऐसे को महापुरुष के क्या बोलते हैं, यह हेतु की कृपा होता है, किसी किसी के ऊपर होता है, सबके ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए ये सब कथा इतना सुंदर रूप से, तो ये कथा आचार्य रामानुजाचार्य जी के जीवन चरित्र का आज संपूर्ण कथा संक्षिप्त में जो लिखा था यहाँ पे हमारे गुरुवर्ग आचार्य जी ने, ये आज पूर्ण हुआ। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।